दिनों सियासी पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद शुरू हुआ ये पोस्टर वॉर उपचुनाव की जंग में नारों के जरिए खेला जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी जोड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर लगाए हैं। विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले पार्टी में बार पलटवार का दौर चल रहा है। जुबानी जंग का ये खेल अब पोस्टर और नारों के जरिए खेला जा रहा है। एसपी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ता लगातार समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं एसपी मुख्यालय के ठीक सामने एक नया पोस्टर चस्पा हुआ दिखा, जिसमें लिखा कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी की रणनीति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है वो ये है पीडीए की, जहाँ हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हमारा अगड़ा, हमारी आदि आबादी, महिलाएं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि ऐसी सरकार जो बांटने की और काटने की बात करती है, जो भावनाओं से खिलवाड़ करती है, जो भय का माहौल पैदा करना चाहती है, इस सरकार को हटाने का ही अब हमारा कार्य है। ये कोई पहला पोस्टर और नारा नहीं है जो समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगा हो, बल्कि इससे पहले 27 के सत्ताधीश के भी पोस्टर लग चुके हैं। इन पोस्टरों के सामने आते ही सियासी गलियारों में पोस्टर वॉर ने जोर पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी या उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव, जिनका 2012 से 2017 तक का जो कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में, काले कारनामों से भरा हुआ है। जब सत्ता में थे तब उन्होंने यूपी नीचे के लोगों को बांटने का काम, लोगों को पीटने पिटवाने का काम, जमीनों पर कब्जे करवाने का काम, मकानों पर कब्जे करवाने का काम, माफियाओं का संरक्षण करने का काम, दंगाइयों का संरक्षण करने का काम किया। और उनके द्वारा जब इस प्रकार की बात कही जाती है तो मैं यह मानता हूँ ये उनकी बौखलाहट, और बौखलाहट के कारण उलझुल बयान देते हैं। उनका पीडीए फर्जी है, वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बनकर के रह गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सभाओं में हिंदू समुदाय को एकजुट करने की बात करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर उन्होंने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद सीएम का ये बयान हरियाणा चुनावों में भी सुनाई दिया। इसके अलावा बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर महाराष्ट्र में भी लगा। देखिए, अब उनके जिम्मे पोस्टर लगाना बाकी है और कुछ करना नहीं है। और स्थिति अब जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं 9 जगह और समीक्षा जो आ रही है, वो समीक्षा में आप देखिएगा एक ऐतिहासिक रिजल्ट आने जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी को एहसास हो जाएगा कि अब हमको पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। 27 को लेकर अभी से माहौल तैयार किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव को महानायक, उनको सत्ताधीश बोला जा रहा है। वो कुछ बोल रहे हैं, उससे क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। वो महानायक बना हुआ है, चाहे नायक बनाओ, कुछ करें, कुछ नहीं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें सीएम योगी के इस नारे पर पलटवार किया गया था। इनके जरिए एसपी की ओर से सीएम योगी को जवाब देते हुए लिखा गया था, ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इस पोस्टर को भी महाराजगंज के एसपी नेता अमित चौबे की ओर से लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजक बातें ही करती रही है। कभी वो पीटने की बात करेंगे, कभी वो गुंडई की बात करेंगे, कभी वो दंगा फसाद की बात करेंगे। प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि समाजवादी पार्टी के रग रग में गुंडई अराजकता भरी हुई है। उत्तर प्रदेश के लोग सपा को कभी माफ नहीं करेंगे। हर स्थिति में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था वाला राज्य दें, एक डेवलप्ड राज्य दें, लोगों को हम रोजी रोजगार उपलब्ध कराएं। और ये व्यवस्था 17 से लेकर अब तक मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्र का प्रथम राज्य डेवलप्ड स्टेट के रूप में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल ये जुबानी जंग और पोस्टर वॉर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर छिड़ा हुआ है। इन चुनावों में एसपी और बीजेपी दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। और जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कुछ अधिक सीटें जीत ली है, वह झूठ के आधार पर जीत लिया, जनता को गुमराह करके जीत लिया, खटाखट के नाम पर जीत लिया, संविधान और आरक्षण की झूठी बातें कह करके जीत लिया।
लेकिन सबको ये पता है कि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वह अराजकता का है, माफियाओं के संरक्षण का है, दंगाइयों को बढ़ावा देने का है और समाज में वैमनस्यता फैलाने का है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प लेकर के लगातार 2014 से देश में और लगातार 2017 से प्रदेश में सरकार। वहीं उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हो चुके हैं। पहले 13 नवंबर को 9 सीटों के लिए मतदान होना था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। अब 20 नवंबर को 9 सीटों के लिए मतदान होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव से जितना भाग ले, चुनाव का परिणाम बदलने वाला नहीं है। उपचुनाव चाहे 10 की जगह 9 सीट पे हो, 1 सीट पे ना हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। चुनाव 9 सीटों पे 13 की जगह 20 को हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। तारीख चाहे 13 हो या 20, परिणाम वही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ होने वाला है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है, क्योंकि इस दौरान गंगा स्नान होता है। ऐसे में मतदान पर इसका असर दिख सकता है, इसलिए तारीखों में बदलाव किया गया है।